हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स को एंड इसमें हमने ईआर स्टडी कर लिया है। अब स्टडी कर रहे हैं गोल्गी एपरेटस। अब देखो, जो ईआर है वो भी दो तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ। तो हमने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ये पढ़ा था कि जो रफ है वो क्या बनाता है, वो बनाता है प्रोटीन, एंड जो हमारा स्मूथ है वो क्या बनाता है, वो बनाता है लिपिड्स। अब ये दोनों प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ट्रेवल करके किसके पास जाते हैं? गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस में होती है हमारी मॉडिफिकेशन, जितने भी बची कुची है या फिर जो हमारी पैकेजिंग होती है वो यहाँ पर होती है। एंड देन फिर वो आगे और सेल ऑर्गेनेलीज या सेल मेम्ब्रेन या फिर और जिसको जहां ट्रांसपोर्ट होना है वो यहीं से होगा। ठीक है। अब देखो गोल्गी एपरेटस। अब हमने देखा, आई थिंक आपने डायग्राम को बहुत अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा कि ऐसे फोल्ड से बने हुए है ना। तो ये क्या है? ये उसके रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या है, इमेज है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे लंबे लंबे फोल्ड जो है बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये हमारे पास है हमारा गोल्गी एपरेटस। अब देखो यहाँ पे दो फेस लिखे हुए हैं, ट्रांस फेस एंड द सिस फेस। मतलब एक सामने वाला फेस है एंड एक जो है वो बाहर वाला फेस है। एक जगह है जहां से एंटर कर रहे हैं, एक जगह है जहां से एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो गोल्गी एपरेटस है, ये किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। एंड जैसा कि हमने देखा, इट्स लाइक ए सैक्स है। ठीक है, जिनको हमने एक स्टैक में क्या कर दिया, अरेंज करके एक प्रॉपर वे में हमने उनको रख दिया है। ठीक है। तो ये जो आपको ये फोल्ड जैसे दिख रहे हैं, जो स्टैक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टम्स। इसको बोलते हैं हम सिस्टम्स। ठीक है। अब ये जो सैक्स है, जैसे कि आपने पीछे भी देखा, मैंने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से क्यों स्टार्ट किया, मैंने वही प्रोटीन्स लिपिड्स वाली कहानी क्यों दोहराई? क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताना था कि जो हमारा गोल्गी एपरेटस है वो सिस्टम के साथ लिंक्ड है। वो ईआर जो है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके साथ लिंक्ड है। ठीक है। तो दैट मीन्स दीज आर कनेक्टेड टू ईआर फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। आई होप अभी आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक। अभी ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है, अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, हम जितने भी ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं सभी का कुछ ना कुछ मेन फंक्शन है, या किसी ना किसी को हमने क्या कर दिया, एक मेन टैग दे दिया है कि कोई पावर हाउस है, कोई सुसाइड बैग है ना। वैसे ही जो गोल्गी है वो क्या है? वो पोस्ट ऑफिस है सेल का। वो क्या है? वो है पोस्ट ऑफिस है सेल का। गोल्गी वर्क्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि जैसे आप घर से कुछ सामान लेके जाए हो, पोस्ट ऑफिस में देख रहे हो, है ना, एंड देन वो आपको बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, इसको अच्छे से पैक कर दो, मोहर लगा दो, या इसको जो मतलब जैसे भी आपने भेजना होता है वैसे करके, एंड देन वो वहां से क्या हो जाएगा, वो शिप हो जाएगा जहां भी आपने उसको भेजना है अपने। ठीक है, वो वहां से शिप हो जाएगा। अब ये क्या है कि गोल्गी वर्क्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस ऑफ दिस सेल। अब वहां पर फाइनल हमारा मॉडिफिकेशन या फिर पैकेजिंग वहीं पर हो रहा है, उसके एक बारी शिप हो गया तो हो गया। अब गोल्गी में क्या होगा? जितने भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो ईआर भेज रहा है वो उसको स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको पैकेज करेगा। ठीक है, इनटू स्मॉल ट्रांसपोर्टिंग बबल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। कि उनमें क्या कर देगा? पैकेज कर देगा, पैक कर देगा। ठीक है। एंड वहां से पैक होके वो अपनी अपनी जहां जिसकी जगह है, जहां जिसका काम है, वो वहां पर क्या हो जाएंगे? वो चले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, देन डू सपोर्ट द टेकी लैब। टेकी लैब को सपोर्ट करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अभी आगे पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटस में। अब देखो, गोल्गी एपरेटस की डायग्राम में अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि उसका सिस फेस है एंड ट्रांस फेस है। तो एक फेस है जो कि हमारा क्या है? एंट्री है, एंड एक फेस है जो कि हमारा क्या है? एग्जिट है एक तरह से। तो जो एंट्री है, अब जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आ रहे हैं, ठीक है, वो भी वेसिकल्स में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ईआर में आ रहे हैं। ईआर से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? गोल्गी एपरेटस में आएंगे। तो गोल्गी एपरेटस का वो फेस जहां पर वो क्या कर रहे हैं? वो एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिस फेस। ठीक है। अब ये वेसिकल्स दोनों सेम ही है, बस जहां से एंटर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है। फिर जो ये आप फोल्ड्स देख रहे हो, ये जो आप सैक्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो सैक्स है इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न।
तो जितनी भी पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है, वो यहीं पर होती है। पैकेजिंग मॉडिफिकेशन दोनों यहीं पे होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये हमारा वो फेस है जहां से जो हमारा मॉडिफाइड या पैकेज्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, वो सिक्रीट हो रहा है। तो इस वो वेसिकल्स जिसमें वो सिक्रीट हो रहा है मॉडिफाई होकर, उसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स, ठीक है। और वो फेस जहां से वो एग्जिट ले रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या गोल्गी एपरेटस का भी ये जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का था, सेम वही चीज हमने आज भी पढ़ी है ना, बस ये गोल्गी एपरेटस में है एंड इसको थोड़ा सा डिटेल में आज पढ़ लिया है। अब आप देखो कि क्या गोल्गी एपरेटस का यही काम है कि वो सिर्फ पैकेज करके भेज देगा? नहीं, इसके और भी काम होते हैं, ठीक है। बट ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमने पहले किया, ठीक है। इसका एक और काम है कि जो कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, ये क्या करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ऑल्सो इट प्लेज अ रोल इन फॉर्मिंग लाइजोसोम्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम जब हम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, बट लाइसोसोम इज लाइक द क्लीन अप क्रू, ठीक है। सेल में भी वेस्ट चीजें हैं, ठीक है, सेल में भी अपने आप में भी वो रप्चर हो सकता है, कुछ खराबी आ सकती है, ठीक है, तो वो सफाया कौन करेगा, वो सफाई कौन करेगा, वो भी तो जरूरी है ना, ठीक है। सो दैट इज लाइसोसोम, तो ये उसकी फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको एंडोसाइटोसिस याद हो, है ना, जो जो हमारे पास खाना आता है उसको हम एक वैक्यूल में बंद करते हैं एंड देन क्या होता है, फिर लाइसोसोम उस पे अटैक करते हैं, उसमें से जो चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी चाहिए वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड जो भी वेस्ट है वो फिर हम बाहर निकाल देते हैं सेल से, है ना, ये होता है। लेकिन उसमें भी क्या है, वो लाइसोसोम्स ही है जिसके एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो ये फंक्शन है गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। सबसे पहला तो वो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करेगा प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, ठीक है। दूसरा वो सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में कन्वर्ट करेगा एंड थर्ड इज कि लाइसोसोम फॉर्मेशन में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो गोल्गी एपरेटस एज सच हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन वी शुड नो अबाउट कैमिलो गोल्गी एज वेल, द पर्सन हु डिस्कवर्ड द गोल्गी एपरेटस. So he basically shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago, and on what work? On the structure of nervous system. तो आप देख सकते हो कि जो कैमिलो गोल्गी हैं, मतलब उन्होंने हॉस्पिटल की किचन में अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट किया उन्होंने करना, एंड वो स्टार्ट किया, किचन को ही अपनी लैब बना दिया, किचन को अपनी लैब बना दिया। ही वाज सो डेडिकेटेड, वो काम करते रहे एंड लेटर ऑन ही वाज एबल टू डिस्कवर एंड मेक अ रेवोल्यूशनरी मेथड फॉर स्टेनिंग, जिसको आज हम बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी रही है आज तक, ठीक है। सो ऑल हिज लाइफ वो इसी टेक्निक के ऊपर काम करते रहे, उसको इम्प्रूव करते रहे, उसको बेटर करते रहे एंड फाइनली he received the Nobel Prize for the same work and other honors and awards for the same work, that is the nervous system, in 1906. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी मेहनत है वो कभी खाली नहीं जाती, इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। एक टाइम था जब फीमेल जो साइंटिस्ट थे जिनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या उनको इतना प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला, बट कितनी अच्छी बात है कि आज हम उस टाइम पे हैं जहां पर हम वो चीज रियलाइज कर पा रहे हैं एंड उस चीज को डिस्कस कर पा रहे हैं एंड उनको उनका क्रेडिट दे पा रहे हैं, है ना। बट एक साइड ये भी एक स्टोरी है जहां से हमें ये सीखना चाहिए कि कई बारी हम
उदास हो जाते हैं कि सामने वाला बहुत कम मेहनत कर रहा है ना, लेकिन उसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी सब कुछ मिल रहा है। एक है जो बहुत मेहनत करता जा रहा है, करता जा रहा है, इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब मिल रहे हैं तब ऐसे मिलते हैं। ठीक है, सो अपना दिल छोटा नहीं करना है, एंड हमेशा क्या करना है, हार्ड वर्क, बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। Literally, there is no substitute to hard work. Even if you are smart, you have to do hard work. Otherwise, things won't sustain. You can make it, but for sustainability, you need to do hard work. Okay, so that's it for today. I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा एंड आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको चीजें समझ में आई, then do like this video and subscribe to the channel. I'll see you in the next video with more cell organelles chapter topics. Okay, bye bye.